पिछले एपिसोड में यूनफी वहाँ पर सुई की बॉडी सभी लोगों को बता देता है कि मिस क्वीन की सोल उनकी बॉडी से किस जगह पर अलग हुई थी। अब वहाँ पर क्वीन साओयू अपने ग्रैंडफादर को उस जगह पर चलने के लिए बोलती है, पर उसके ग्रैंडफादर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा पावरफुल लोग नहीं हैं, तो हम लोग वहाँ के मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते हैं और मैं एल्डर्स से बात करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन साओयू यूनफी और बाकी सभी लोगों के साथ एक जगह पर बैठी हुई होती है। वहीं पर वह काफी परेशान हो रही होती है। यूनफी बोलता है, तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ पर परेशान हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। क्वीन साओयू बोलती है, सिस्टर यहाँ पर कई दिनों से अनकॉन्शियस है और अगर कुछ और दिन वह इसी तरह रही तो उनका बच पाना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। यूनफी बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर्स की भी यहाँ पर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे इस हुआजी माउंटेन के बारे में बताओ, आखिर यह किस तरह की जगह है। अब साओयू यूनफी को बताती है कि यहाँ से 180 माइल दूर हुआजी माउंटेन स्थित है और उस जगह पर एक एशियंट पूल है जिसके बीचों बीच एक डिवाइन ट्री स्थित है। उस ट्री के अंदर से काफी प्योर ऑरा रिलीज होता रहता है, जिस ऑरा का यूज करके वहाँ आसपास रहने वाले मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पर उस ट्री की वजह से हम उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस ट्री के अंदर से निकलने वाला ऑरा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मेरी क्वीन फैमिली के पास एशियंट गॉड की ब्लड लाइन है और यह ब्लड लाइन उस ट्री के पास जाते ही कमजोर हो जाती है, जिस वजह से हम लोग वहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले मेरे क्वीन फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर गए थे, जिनके साथ एक हादसा हुआ और उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिस्टर क्वीन वहाँ पर गई और वहाँ पर जाकर उनकी बॉडी से उनकी सोल अलग हो गई और यह बोलते हुए साओयू वहाँ पर रोने लगती है। तभी यूनफी उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसमें तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और मैं वहाँ जाकर तुम्हारी सिस्टर की सोल को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। तो मुझे बताओ, आखिर उस जगह पर किस तरह के मॉन्स्टर पाए जाते हैं। साओयू बोलती है, उस जगह पर काफी पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं और वहाँ का सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी जिंडान रैलम का होगा। साथ ही साथ वहाँ पर लिंगजियान बीस्ट भी रहते हैं जो युआनयिंग रैलम से भी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनकर यूनफी बोलता है, तो बस इतनी सी बात, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टर की सोल को वापस लेकर आऊंगा। जो सुनकर साओयू वहाँ पर खुश हो जाती है और अब वह हिचकिचाते हुए बोलती है, वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या सच में यूनफी वहाँ पर जाना चाहता है। यूनफी बोलता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर को ठीक करने के बदले मुझे बस वाटर ऑफ लाइफ चाहिए। यह सुनकर साओयू बोलती है, अगर यूनफी उसकी सिस्टर को ठीक कर दे तो वह जितना चाहेगा उसे यहाँ पर उतना वाटर ऑफ लाइफ मिलेगा। और अब वह वहाँ से भागते हुए इस बारे में अपने ग्रैंडफादर से बात करने के लिए चली जाती है। अब उसके जाते ही सुयिन यूनफी से बोलती है, तो क्या तुम सच में उस जगह पर जाने वाले हो, वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यूनफी बोलता है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मिस क्वीन को बचाऊंगा, तो मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा और तो और तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने के लिए हमें वाटर ऑफ लाइफ की जरूरत है। सुयिन बोलती है, वह माउंटेन कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है और अब वह वहाँ से भागते हुए इस बारे में अपने ग्रैंडफादर से बात करने के लिए चली जाती है। अब उसके जाते ही सुयिन यूनफी से बोलती है, तो क्या तुम सच में उस जगह पर जाने वाले हो, वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यूनफी बोलता है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं मिस क्वीन को बचाऊंगा, तो मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा और तो और तुम्हारी मेमोरी को वापस लाने के लिए हमें वाटर ऑफ लाइफ की जरूरत है। सुयिन बोलती है, वह माउंटेन कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, तो आखिर यहाँ पर यूनफी बस उसकी मेमोरी को वापस लाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। यूनफी बोलता है, तुम्हारी मेमोरी सील हो जाने की वजह से तुम्हें याद नहीं, बचपन में जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा और मैं हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा करता हूँ। अब वहाँ पर सुयिन
यूकी और मंक से पूछती है आखिर वह लोग यूनफी से कैसे मिले, जिस पर वह दोनों उसे बताते हैं कि वह दोनों एक जगह पर बहुत ही बुरी हालत में थे और मरने ही वाले थे, पर उस जगह पर यूनफी ने उनकी जान बचाई और तभी से वह लोग यूनफी को फॉलो कर रहे हैं और यूनफी ने यहाँ पर उनके मुश्किल समय में उनका साथ दिया, इसीलिए वह दोनों मरते दम तक यूनफी के साथ रहेंगे। तभी यूनफी बोलता है अगर तुम लोगों को उस माउंटेन पर जाने से डर लग रहा है तो तुम इस जगह पर रुक सकते हो, मैं वहाँ पर जाकर मिस क्वीन की सोल को जल्द ही वापस लेकर आ जाऊंगा। तभी सुयिन बोलती है यूनफी यह सब कुछ उसके लिए कर रहा है तो वह भी उस जगह पर जरूर जाएगी। मुजियान बोलती है वह यूनफी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तभी मुजियान की साथी बोलती है वह मुजियान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और अब सभी लोग उस माउंटेन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन यून एक जगह पर ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई होती है, वहीं वह काफी ज्यादा घायल होती है क्योंकि वह मिस क्वीन की सोल को ढूंढने के लिए उस माउंटेन की ओर गई हुई होती है, पर माउंटेन पर पहुंचने से पहले ही कई सारे मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से वह बुरी तरीके से घायल हो गई और उसे वहां से भागना पड़ा। तभी वहां पर भागते हुए क्वीन साओयू आती है और अब वह अपने ग्रैंडफादर को यूनफी द्वारा कही गई बात के बारे में बताती है। अब क्वीन साओयू की बात सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं अगर यूनफी क्वीन की सोल को वापस से उसकी बॉडी में डाल दे तो वह जितना चाहे उतना वाटर ऑफ लाइफ डिवाइन ट्री से खुद जाकर कलेक्ट कर सकता है। यह सुनकर क्वीन साओयू खुश हो जाती है और अब वह उस जगह पर यूनफी को बुलाकर लाती है, जिसके बाद ग्रैंडफादर वहां पर यूनफी से बात करते हुए बोलते हैं अगर तुम क्वीन की सोल को यहाँ पर ले आओ तो तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। यूनफी बोलता है मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं क्वीन यू तुम मिस्टर चू के साथ उस जगह पर जाओगी। जो सुनकर क्वीन यून तैयार हो जाती है। तभी साओयू बोलती है वह भी यूनफी के साथ जाएगी। अब सभी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठकर हुआजी माउंटेन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब क्वीन यून उन सभी को लेकर उस माउंटेन की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर जाओ और उसका ग्रैंडसन एक जगह से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी डॉक्टर जाओ का ग्रैंडसन बोलता है ग्रैंडफादर अगर यूनफी उस माउंटेन पर जाकर मिस क्वीन की सोल को वापस ला सकता है तो हम भी यह काम कर सकते हैं, तो हमें भी उनके पीछे चलना चाहिए। तभी डॉक्टर जाओ बोलता है तुम्हें नहीं पता कि वह माउंटेन कितना खतरनाक है, तो हम यहाँ पर बेकार में अपनी लाइफ खतरे में क्यों डालें। यूनफी बहुत बड़ा बेवकूफ है जो वह मरने के लिए यहाँ पर बस डिवाइन चाहिए, तो तुम उसे लेने में ध्यान दो। दूसरी ओर यूनफी और बाकी सब उस माउंटेन की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक से उनका घोड़ा रुक जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।